Hello बच्चों, let's read the question. Which of the following metals requires the radiation of highest frequency to cause the emission of electron? Emission of electrons. Option A, Na, that is sodium. Option B, Mg, that is magnesium. Option C, K, that is potassium. And option D, Ca, that is calcium. अब यहाँ पे क्या है इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, हमें 4 मेटल्स दिए गए हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 से बिलोंग करते हैं ये मेटल्स, और हमसे पूछा गया है इन मेटल में सबसे ज्यादा हाई रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कराना है, एमिशन कराना है, तो उसके लिए हमें सबसे ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन किस मेटल को देनी पड़ेगी। ठीक है, सो द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, जिस कंसेप्ट पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दैट इज, अब इसमें मैं दो कंसेप्ट का यूज करूंगी। फर्स्ट कंसेप्ट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फर्स्ट कंसेप्ट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्लस दूसरा कंसेप्ट है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, जहां पे ई एनर्जी दिखाता है, न्यू क्या दिखा रहा है, फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है, और एच हमारा प्लैंक कांस्टेंट है। तो बेसिकली एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, एनर्जी होगी किसी भी रेडिएशन की। इफ रेडिएशन इज फॉलिंग ऑन अ सब्सटेंस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें साफ कहता है अगर हमारे पास कोई मेटल सरफेस है, सपोज दिस इज माई मेटल सरफेस, और हम उसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट का क्या रेडिएट कर रहे हैं, रेडिएशन, हम उसमें पर्टिकुलर अमाउंट की रेडिएशन स्ट्राइक्स कर रहे हैं, तो उसमें से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, उसमें से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। और ये अलग अलग मेटल के लिए क्या होती है, ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड रहती है ताकि हम उसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर ले। ठीक है, और जितनी भी इलेक्ट्रॉन रेडिएशन हमें रिक्वायर्ड रहती है, जिस भी एनर्जी की रेडिएशन रिक्वायर्ड रहती है, वो डिपेंड करती है आयनाइजेशन एनर्जी पे। अब आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज इलेक्ट्रॉन। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज इलेक्ट्रॉन होती है आयनाइजेशन एनर्जी। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या हो रहे हैं, जब भी कोई एक प्रॉपर अमाउंट की फ्रीक्वेंसी या रेडिएशन हमारे किसी भी मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करती है, तो वो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का क्या करती है, इजेक्शन करती है, जिसे हम बोलते हैं एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और वो एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, फ्रीक्वेंसी। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। अब देखो, अब हमें इसमें ट्रेंड पढ़ना है। ट्रेंड कैसे पढ़ना है, अगर मैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को देखूं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में क्या होते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में पीरियड 3 एंड पीरियड 4 को मैं ले रही हूँ, पीरियड 3 पीरियड 4। हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स है, मैं पीरियड 3 एंड पीरियड 4 की बात कर रही हूँ। नाउ पीरियड 3 का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है दैट इज सोडियम, और पीरियड 4 का क्या होता है, पोटाशियम। वहीं पे दूसरा एलिमेंट क्या होता है जो ग्रुप 2 में एग्जिस्ट करता है, दैट इज आफ्टर सोडियम वी हैव मैग्नीशियम एंड आफ्टर पोटाशियम वी हैव कैल्शियम। सो अकॉर्डिंग टू द आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी मतलब जो भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकालने में रिक्वायर होती है उसे हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। सो डाउन द ग्रुप, तो टॉप टू बॉटम जाने में, किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने में आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है हमारी, आयनाइजेशन एनर्जी हमारी डिक्रीज होती है, क्योंकि एटम का साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो एटम का साइज इंक्रीज होने की वजह से उसके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, जितने न्यूक्लियस से दूर जाएंगे उतना अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, तो उतनी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी क्या होगी, कम रिक्वायर होगी। और जब हम बात करते हैं लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, एटम का साइज छोटा होता रहता है, क्योंकि न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स है अपने इलेक्ट्रॉन पे बढ़ रहा है। तो जब अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है तो न्यूक्लियर फोर्स को, न्यूक्लियस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हमें तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सो लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। जिसकी एनर्जी ज्यादा उसके लिए हमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन क्या करनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी। इसका मतलब हमारा जो आंसर है या तो वो मैग्नीशियम में से या तो कैल्शियम में से। तो मैग्नीशियम और कैल्शियम की क्या हो रही है, एज कम्पेयर टू द ग्रुप 1 आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 2 की ज्यादा है। ठीक है, अब देख लेते हैं ग्रुप 2 में भी दो एलिमेंट है मैग्नीशियम और कैल्शियम, किसकी ज्यादा होगी, जो हमारे पास कहाँ पे है,
टॉप लेवल पे उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि नीचे जाने में साइज इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज होने की वजह से क्या हो रहा है हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है। तो जिसका साइज छोटा है मैग्नीशियम, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। सो व्हाट इज अवर आंसर? मैग्नीशियम इज अवर आंसर। For magnesium, we require the radiation of highest frequency. Hope you understood the concept. Good luck.